मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कविता धीरे धीरे उतर क्षितिज से। अब उसके आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, अली गुंजित पद्मों की किंकिणी। भर पद गति में अलस तरंगिणी, तरल रजत की धार बहा दे। मृद स्मृति से सजनी, वी हंसती आ बसंत रजनी। इस कविता में कवित्री हमें बता रही हैं कि जिस तरह से जब पतझड़ होता है तो पत्ते गिर जाते हैं ना, पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं। वसंत के आगमन के समय वृक्ष जो है, पेड़ जो है, अपने पुराने पत्तों को त्याग करके नए पत्ते उसमें लगते हैं। तो जो पत्ते गिरे रहते हैं उसकी जो मरमर ध्वनि आती है, उसमें से जो आवाज़ आती है वह नुपुर ध्वनि की भांति प्रतीत होती है। नुपुर यानी कि घुंघरू की ध्वनि की। कवित्री वसंत रजनी से कहती है कि पत्तों की मरमर ध्वनि तुम्हारे नुपुर की मधुर ध्वनि है। ये जो पत्तों की ध्वनि है वो तुम्हारे घुंघरुओं की ध्वनि जैसी है। भौरों की गुंजन तुम्हारे कमर में बंधी छोटी घंटियां हैं। भौरे, जो फूल पे भौरे बैठते हैं ना, वही भौरे। यहाँ उन्हीं भौरों को बोला गया है। भौरों जब आवाज़ निकालते हैं तो उनकी जो गुंजन होती है वह गुंजन कैसी होती है? उस गुंजन की तुलना यहाँ पर कवित्री कमर में बंधी हुई घंटियों से कर रही है कि भौरों की गुंजन की तरह तुम्हारे कमर में घंटी जो बंधी हुई, छोटी सी घंटी घुंघरू की तरह ही, तो जो बंधी हुई है उसकी आवाज़ भौरों की गुंजन की तरह है। तुम अपने पैरों में अलसाई हुई जल तरंगों की भांति भर कर आओ। तुम धरा पर पिघली हुई चांदी की धारा प्रवाहित करती हुई आओ। हे सखी, तुम मधुर मुस्कान के साथ हंसती हुई आओ। पुलकित सपनों को की रोमावली, कर में हो स्मृतियों की अंजलि। मल या नील का चल दुकुल अली, घिर छायासी श्याम विश्व को आ अभिसार बनी। सकुचती आ बसंत रजनी। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री बसंत रजनी से अपेक्षा करती है कि उसके रोमकूप में पुलकित कर देने वाले सपने हों, उसके हाथों में मीठी यादों की अंजलि हो और वह मलय पर्वत से आने वाली वायु का दुपट्टा ओढ़कर आए। महादेवी वर्मा यहाँ कहती हैं कि छाया जैसी सांवली बसंत रजनी, तुम विश्व में प्रिय मिलन का सुअवसर बनकर आओ। तुम नवेली दुल्हन की भांति सकुचाती हुई आओ। जैसे नई नवेली दुल्हन धीरे धीरे चलते हुए आती है ना, शर्माती सकुचाती, उसी तरह तुम भी सकुचाती हुई इस धरती पर आओ। सिहर सिहर उठता सरिता उर, खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर। मचल मचल आते पल, फिर सुन प्रिय की पदचाप हो गई। पुलकित यह अवनी, सिहरती आ बसंत रजनी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि बसंत के आगमन का संकेत पाकर नदी का हृदय उत्साह से भरकर सिहर उठता है। अपने मन में मकरंद भरकर पुष्प मुकुलित हो जाते हैं। प्रिय मिलन के पल के लिए मचल उठता है। प्रिय से मिलने के लिए मन
मचल उठता है, इस धरती का हृदय वसंत के कदमों की आहट सुनकर पुलकित हो उठता है। वसंत का आगमन का संकेत पाकर नदी का जो हृदय है वो उत्साह से भर जाता है और इस धरती का हृदय वसंत के कदमों की आहट सुनकर खुश हो जाता है, पुलकित हो जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने अपनी कविता को पूरा पढ़ा, इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास किया। अगर आप लोगों को कोई परेशानी होगी तो जो हम ऑनलाइन क्लास होगा उसमें आप लोग इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।